अभी दिन हो गया। रात्रि खत्म हुई, अभी दिन हो गया। केवल हिंदू के लिए दिन हुआ कि मुसलमानों के लिए भी, सिख ईसाइयों के लिए भी न दिन हो गया। प्रकृति अपने नियम में कोई बेईमानी किया, रात्रि होगी तो सबों के लिए, बारिश होगी तो सबों के लिए, भूकंप आएगा तो सबों के लिए, तूफान आएगा तो सबों के लिए, बसंत ऋतु आएगा तो सबों। ऐसा नहीं है कि हिंदू के दरवाजे पर का आम फलेगा और मुसलमान के दरवाजे पर का नहीं फलेगा। हिंदू के दरवाजे पर के गाय दूध देगी और मुसलमान के दरवाजे पर के गाय दूध नहीं देगी। बसंत ऋतु आया तो सबों के लिए, शरद ऋतु आया तो सबों के लिए, और ग्रीष्म ऋतु आया तो सबों के लिए। पुरवैया चल रही है तो सबों के लिए, पछिया चल रही है तो सबों के लिए। जन्म जैसे हम लोग लिए वैसे ही मुसलमान भी लिया, सिख भी लिया और ईसाई भी लिया, पारसी भी लिया, यहूदी भी लिया। सब लोग मां के गर्भ से आए, आने का रास्ता भी एक है, और सब लोग माता पिता के संजोग से आए। सब लोग भोजन करते हैं, सब लोग पानी पीते हैं, सब लोग पैखाना पेशाब करते हैं, सब लोग बच्चा पैदा करते हैं, सबके घर में विवाह शादी होता है, सबके घर में पढ़ाई लिखाई होती है, सब नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। सब कुछ प्रकृति ने मोच दिया तो दाढ़ी भी दिया, केस भी दिया, माथे का नाखून सबको 20-20 है, हाथ पैर मिला के सब कुछ प्रकृति ने अपने, जिस प्रकृति को आप परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं है नहीं, प्रकृति को ही परोक्ष रूप से परमात्मा कहा जा रहा है। दो ही सत्य है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति से आपका शरीर बना, अब पुरुष ही बोलने वाला, इसके सिवा तीसरा सत्ता इस धरती पर कहीं कुछ है ही। ये जड़ चेतन सत्ता के सिवा और दुनिया में कोई सत्ता नहीं है। जितना भी ईश्वर की परिकल्पना की गई है मानव की कल्पना है। मानव ने उद्घाटन किया है सारे ईश्वर परमात्मा का। ईश्वर परमात्मा कहीं है नहीं। सब कुछ बराबर है, प्राकृतिक नियम एक समान है। तो फिर भगवान वाला दस्तावेज कैसे चार हो गया? ये दस्तावेज कैसे चार हुआ? हिंदू का दस्तावेज अलग, मुसलमान का दस्तावेज अलग, सिख का दस्तावेज अलग, ईसाई का दस्तावेज अलग, पारसी का दस्तावेज अलग और यहूदी का दस्तावेज अलग। किसने किया? कैसे हुआ? हिंदू मोच रख के दाढ़ी कटवा लिया, मुसलमान दाढ़ी रख के मोच कटवा लिया। हिंदू टीकी रोप लिया तो मुसलमान सुन्नत करा लिया। ये नियम कौन बनाया टीकी रखने वाला? टीकी रखने वाला भी नमरी शैतान है, वो इंसान नहीं है। जिसने माथे में टीकी रखा है वो शैतान है, वो खून कराएगा, वो अपने को हिंदू कह रहा है। हिंदू आपको कौन बनाया था? हिंदू आपने जन्म लिया था? मुसलमान आपने जन्म लिया? सिख बन के आप आए? ईसाई बन के आप आए थे क्या? कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से,
इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाएगा। और साहब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। आप ब्राह्मण भी नहीं आए थे, आप क्षत्रिय भी नहीं आए थे, आप वैश्य भी नहीं आए थे, आप शूद्र भी नहीं आए थे, आप मां के गर्भ से इंसान बन के आए थे। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगबार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से आया था बाहर, तेरी चाल बड़ी निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर, लबरा, लंपट, बेईमान, दलाल, घूसखोर भी नहीं थे। उस दिन तू मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी भी, मांस मछली भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। रंग कुरंगे रंगिया, उस दिन तू पक्का रंग लेके आया था। उस दिन तेरा रंग था सत्य, दया, धैर्यशील और विचार का रंग। लेकिन ज्यों ज्यों जवानी आई, शरीर का विकास हुआ, असली रंग उतरते गया और नकली रंग आपके ऊपर चढ़ गया। नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये रंग मानव के ऊपर जवानी में चढ़ता है। और जब जवानी में एक कुरंग चढ़ता है, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कूप सर्ग लगा है। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब आपकी जवानी आ गई, तब आप बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तारी पिएंगे, दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, चोरी करेंगे, दलाली करेंगे, बेईमानी करेंगे, घूसखोरी करेंगे, मिलावटबाजी करेंगे। सारा काम कब होगा? जवानी में आके। और जवानी में आप मंदिर भी खोजेंगे। बचपन में मंदिर की आवश्यकता नहीं थी। जब मन आपका पवित्र था तो मंदिर क्या करेगा? लेकिन जब मन में बेईमानी आ गई तो मंदिर की यात्रा 68 बरस का, अभी 69 चढ़ेगा, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। किसी से आप पूछ लीजिए कि रमाशंकर साहब को कभी मंदिर में देखा कोई? किसी तीर्थ में हमको कोई देखा? 10 को प्रोग्राम हमारा बैनाथ धाम के 2-4 किलोमीटर के अंदर में हो गया, लेकिन बैनाथ जी के मंदिर पर आज तक मैं नहीं गया। किसी तीर्थ में स्नान नहीं किया। लोग सफर के जाता है त्रिवेणी संगम। अब मैं संगम से वापस आया। जिस साल अभिलाष साहब का देहावसान हुआ तो 1 साल पर उनका श्रद्धांजलि मनाया गया। पूज्य गुरुदेव आचार्य धर्म स्वरूप साहब भी गए थे, जय स्वरूप साहब भी गए, हम भी जा रहे थे। 2-4 को महिला समस्तीपुर में संग लग गई, बाबा हम लोग भी चलेंगे। सबको टिकटों कटा दिए, गाड़ी में बैठा के ले गए। मन में सोच रहे थे ये महिला सब कैसे जा रही है इलाहाबाद। हमको संदेह हो रहा और संदेह पक्का निकल गया। इलाहाबाद उतरते उतरते हमको कहती है बाबा
तनी त्रिवेणी संगम हम लोगों को ले चले। उसको तो जाना था त्रिवेणी में ना आगे, हम सोच रहे थे इलाहाबाद जाएगी सत्संग में। अब देखे हम कि नहीं लेके जाएंगे तो मुश्किलें हो, कहेगा बुढ़वा ऐठल रहा है, वहां से लाया यहाँ के छोड़ दिया। ले गए त्रिवेणी संगम, सब महिला नहाई, हम नौका पर बैठे रहे। वो केवट हमसे कहा आप नहीं स्नान करेंगे? हम कि नहीं, हम ढालेल हैं क्या है, हम बकलेल हैं जे थूक खखार में हम ना हमको कहा कि 90 बरस का मेरा उम्र है, आज तक एक भी आदमी त्रिवेणी से घूम के नहीं गया, आज आप घूम के जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। हम कहा कि इलाहाबाद नलका पर हम स्नान करेंगे, यहाँ हम नहीं करते। ये थूक खखार वाला पानी में हम नहीं करें। हमको धन नहीं चाहिए, हमको मकान नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको बेटा बेटी नहीं चाहिए, हमको खेती बाड़ी नहीं चाहिए। हम क्यों करेंगे यहाँ स्नान? क्या जरूरी लगा है हमको स्नान करने का? हम विलंब से गए, तब तक वहां सारे संत के लिए परम पूज्य अभिलाष साहब के श्रद्धांजलि में सबको एक एक चादर, एक एक 100 रुपया और एक एक चाबी का रिंग, उसमें अभिलाष साहब का तस्वीर लगा हुआ था, सारे संत को दिया गया। हम जब पहुंचे गुरुदेव को बंदगी करने गए, बिगड़ गए। कहां थे आप? हम कहे ऐसे ऐसे बात है, सबको चादर मिला, ऐसे मिला वैसे मिला। तो साहब मिथिलेश को कहे, मिथिलेश धर्मेंद्र को बुलाओ तो जरा। मिथिलेश जी गए, धर्मेंद्र साहब को बुला के लाए। साहब जी कहिए रमाशंकर साहब अभी आए हैं, इनको लाइए, जो देना है सो इनको दीजिए। तो सब सामान हमको लेके धर्मेंद्र साहब दिए। बंधुओं, मंदिर कौन बनाया? मस्जिद कौन बनाया? गिरजा कौन बनाया? गुरुद्वारा कौन बनाया? कैसे बन गया? ये नियम कौन बनाया? मंदिर वाला नियम कौन बनाया? मस्जिद वाला नियम कौन बनाया? गिरजा वाला नियम कौन बनाया? गुरुद्वारा वाला नियम कौन बनाया? आई चारों नियम में सच कौन नियम है? वेद कौन बनाया? कुरान कौन बनाया? बाइबिल कौन बनाया? गुरु ग्रंथ कौन बनाया? ये सारे पक्षपात हैं, यहां वास्तविकता कुछ। जितिया का नियम कौन बनाया हिंदू के लिए? मुसलमानी जितिया नहीं करती है। हिंदू की औरत मांग में सिंदूर रखती है, मुसलमानी मांग में सिंदूर नहीं रखती है। उसका नियम कौन बना दिया? हिंदू लाश जला दिया, मुसलमान लाश को गाड़ दिया। ये नियम कौन बनाया? हिंदू पूरब ताके, मुसलमान पश्चिम ताके। ये नियम कौन बनाया? पश्चिम में भगवान मिलेगा कि पूरब में? नियम कौन? बसंत पंचमी का नियम कौन बनाया? रामनवमी का नियम कौन बनाया? महाशिवरात्रि का नियम कौन बनाया? जन्माष्टमी का नियम कौन बनाया? ईद बकरीद का नियम कौन बनाया? तजिया भाजने का नियम कौन बनाया? ये बेईमान लोगों ने ऐसा किया। सब बेईमानों का किया हुआ है। इसी में आप उद्धत हैं एकदम कि यही मेरा औरत मगन है छठ में कि इसी से हमको सब कुछ होगा। तथा मियाँ इनके कुछ नहीं मिलेगा। वो तो छठ नहीं किया। सिख की औरत तो छठ नहीं किया, ईसाई की औरत तो छठ नहीं किया, मुसलमान की औरत तो छठ नहीं किया। तो उसके देह पर तो ठनका गिर जाएगा, बजट गिरेगा, उसका धन खत्म हो जाएगा, उसका बेटा बेटी पढ़ नहीं पाएगा, उसका बेटा बेटी नौकरी कर नहीं पाएगा। सब हिंदू के करेंगे। इतना उतावला क्यों है? राम को लेकर और कृष्ण को लेकर और हनुमान जी को लेकर इतना उद्धत क्यों है? ये कौन बनाया? एक भी मुसलमान को राम से जरूरी नहीं है, एक भी मुसलमान को कृष्ण से जरूरी नहीं है, एक भी हिंदू को अल्लाह से जरूरी नहीं है। ये बनाया कौन?
एक मुसलमान है देवरिया जिला में, प्योर पक्का कबीरपंथी, मोहम्मद शमसुद्दीन। जब वो कबीर धर्म को स्वीकार किए तो पूरा मुसलमान समझाते समझाते हार गया, शमसुद्दीन नहीं माने। कहा कि ना, हम मस्जिद जा नहीं सकते, हम जब मानेंगे तो कबीर के विचारधारा को, इसलिए कि कबीर निष्पक्ष बोलते हैं। कबीर के वाणी में कहीं पक्षपात नहीं है। कबीर ने किसी से जातीयता नहीं किया, किसी से सांप्रदायिकता नहीं किया, किसी को छुआछूत नहीं कहा, किसी को नीच ऊंच नहीं कहा, किसी को अवन सबर नहीं कहा, किसी को गोरा काला नहीं माना कबीर साहब। उनके भजन में है, अरे ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। मेरे यहां कोई नीच नहीं, मेरे यहां कोई ऊंच नहीं, मेरे यहां कोई डोम नहीं, मेरे यहां कोई ब्राह्मण नहीं। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। और बड़ा जबरदस्त बात कहते हैं साहब, धर्म या धर्म तहा कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा हो संतो, सो निज देश हमारा। वो कबीर का देश है। अभी जितने लोग यहां बैठे हैं, जातीयता यहां खत्म है। यहां कोई किसी का साला नहीं, कोई किसी का बहनोई नहीं, कोई किसी का ससुर नहीं, कोई किसी का दामाद नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। ये सारे बहना बैठी है, इधर सारे भाई बैठे। ये कबीर का लोक है। यहां धर्म नहीं, यहां धर्म नहीं होगा। कबीर के लोक में धर्म क्यों हो रहा है? धर्म क्यों किया आपने? छठ क्यों किया आपने? बेटा के लिए, बेटी के लिए, नाती के लिए, दामाद के लिए, गाय के लिए, भैंसी के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए। ये धर्म है। धर्म फंसाएगा। ये सारे तीर्थ व्रत हो रहे हैं मोह में, मोह के कारण। आप जिस दिन आए थे दुनिया में तो पत्नी लेके आए थे क्या? पति लेके आए थे? गाय भैंसी लेके आए थे? तो व्रत क्या करते हैं? तीर्थ किसके लिए? अगर कैदी को सोना का हथकड़ी पहना दिया जाए तो कैदी हंसेगा क्या? सुग्गा के सोना के पिंजरा में रख दिया जाए तो सुग्गा हंसेगा क्या? कि जेल होगा सुग्गा के? जेल होगा ना। तो धर्म भी जेल और अधर्म भी जेल। धर्म होता है मोह में और अधर्म होता है मोह में। छठ किए हैं मोह में और दलाली खाए हैं मोह में। दोनों जगह फंस जाना। जितिया किए हैं मोह में बेटा के चलते, तो बेटा लेके आए थे। बेटा लेके आए थे जिस दिन मां के गर्भ से आप आए थे बाहर, तो बेटा लेके आए थे। बेटा की दुकान तो आपने यहां खोला। बेटा पति की दुकानदारी यहां की है, आए वहां की दुकानदारी अकेला है। धर्म हो रहा है मोह में। काली का पूजा क्यों किया आपने? सोखा का पूजा क्यों किया? विश्वकर्मा पूजा क्यों किया? मोह में, गाड़ी घोड़ा के मोह में। ये सारा मोह की दुकानदारी है। पुण्य का काम आपने क्यों किया? मोह में। ये मोह की दुकानदारी है। अब पाप क्यों किया? मोह में, पाप की दुकानदारी। साहब कबीर कहते हैं, धर्म या धर्म दोनों है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। फर्क है, एक लोहा का बेरी है और एक सोना का बेरी है। तब आप कहेंगे करे क्या? न धर्म करना है, न अधर्म करना है, न पाप करना है, न पुण्य करना है। बहुत औरत कहिए, हे दीनानाथ, हे छठी माई, हमर सास जो आन्हर हो जाए तो अगला साल एगो घौर और बढ़ा।
कैसे हो रहा है? मोह में। जितना भी तीर्थ वर्थ है मोह की दुकानदारी है। अब वो दुकानदारी नरक खींच के आपको ले जाएगा। आप दुकानदारी चलाते रहे। दुकानदारी करते तब कहिएगा जो क्या करें, तो बस हम आए हैं दुनिया में शरीर लेकर, हमारा कल्याण कैसे होगा, बस यही बात सोचना, दूसरा कुछ नहीं। न बेटा के लिए, न बेटी के लिए, न नाती के लिए, न पोता के लिए, न गाय के लिए, न भैंसी के लिए, न जमीन के लिए। सब आपको छोड़ देना है। ये सब आपसे अलग होगा। जब हमारे गुरुजी दुनिया से चले तो शोभा यात्रा निकली। अब गुरुजी जीवन में गाए थे भजन, वो भजन चल रहा था। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे, वो नाते रिश्ते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जब ये दुनिया में आए थे कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। दूसरी कड़ी, ये पुरुष, ये आत्मा इस प्रकृति से कह रहा है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है। ऐ प्रकृति, जो जो चीज तुम दिया था आज मैं सब वापस कर रहा हूं। ले ले अपना सब। इस शरीर तक मैं तुमको वापस कर रहा हूं। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। पर दोष न देना ये लोगों देखो, हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंतिम कड़ी, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अंतिम यात्रा में कौन कौन साथी होगा? स्त्री अगर बढ़ेगी, सबसे प्यारी जीवन में स्त्री होती है, वो पति के साथ कहां तक जाएगी? स्त्री अगर बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जो पति वाला रजाई गद्दा होगा कन्हा पर लेके, और डकूबे हो डकूबे कह के अब बगल में गड्ढा में फेंक के वापस हो जाएगी। स्त्री अगर बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा अगर बढ़ेगा तो केवल अग्निदान तक। बेटी बढ़ेगी तो केवल कन्यादान तक। गांव का लोग बढ़ेगा तो केवल श्मशान तक। परिवार का लोग बढ़ेगा तो केवल द्वादश काम तक। मित्र भी अपना हक निभाएगा तो केवल गंगा जल बिंदु पान तक। उसके बाद वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए
सब कुछ हार चले। जहां आप हैं, जहां चोरी दलाली करके बनाए हैं, वो सब हार जाना है अंत में। सबको हार के जाना है, यहां से कुछ नहीं जाएगा, हार जाना है। और आगे क्या मिलेगा उस पार, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या मिला आपको, क्या कमाए, क्या कमाए जीवन भर? जो कमाए वो हारेंगे। ऐसा कमाई नहीं हुआ कि उस पार मिलेगा। इस पार वाला हारेंगे और उस पार की गारंटी नहीं है आपके हाथ। क्या हुआ, क्या मिला? हम तो कहते हैं छोड़ दीजिए मुसलमान को, छोड़ दीजिए सिख और ईसाई को, केवल हिंदू में आइए। तो रामानंदी कबीरपंथी के बात रामानंदी को नहीं सुहाता है। कबीरपंथी का नियम अलग और रामानंदी का नियम अलग, आर्य समाज का नियम अलग, गायत्री परिवार का नियम अलग, आनंद मार्ग का नियम अलग, जय गुरुदेव का नियम अलग, बाल युगेश्वर का नियम अलग, सतपाल जी का नियम अलग, सदा फलदेव जी का नियम अलग, रजनीश का नियम अलग, हरदेव सिंह का नियम अलग, राधा स्वामी का नियम अलग, ओम शांति का नियम अलग, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नियम अलग, राम रहीम सिंह जग जी का नियम अलग, आशुतोष महाराज का नियम अलग, मेही बाबा का नियम अलग। ये कौन नियम मुक्ति देगा? इस नियम में बढ़िया नियम कौन है? ये सारा गुरुआ लोगों ने ऐसा बांटा है हमारे हिंदू समाज को, अपना वर्चस्व काम करने के लिए, अपना खून पुजवाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपने जहाज पर उड़ने के लिए। ये गुरु लोगों ने हिंदू समाज को टुकड़ा। आज क्या स्थिति है हिंदू समाज की? सारा मुसलमान एकत्रित है, लेकिन हिंदू समाज टूट गया पूरा। अब कुछ लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं। अब सास है कबीरपंथी, तब पुतो आयल है संत मत में, दोनों में पटरी है ना। ससुर है शिव चर्चा में, तब पुतो है कबीरपंथी में। अब ससुर से होकर तालेमेल नहीं बैठ रहा है। ये सब क्या समस्या खड़ा किया? कोई लाल कुर्ता पहले है तो कोई उज्जर पहले है, कोई पियर पहले है तो कोई करिया पहले है तो कोई हरियर पहले है, कोई एक चंदन कहले है तो कोई दो चंदन, कोई तीन चंदन, कोई चार चंदन, कोई पूर्वे पश्चिमे, कोई उतरे दक्षिणे, कोई ठोप कहले है और कोई भर मांग ले प्रे है जे भैंसी देखे तो भड़क जाए। कौन चंदन से मुक्ति होगा? ये सब क्या तमाशा है? ये मुक्ति की बात है, ये सब मुक्ति की बात है। इससे गुरु जी की मुक्ति हो सकती है, गुरु जी को धन एकत्र हो सकता है, इससे चेला को फायदा नहीं है। जैसे जितना तीर्थ व्रत करते हैं उससे पंडित जी को फायदा है, जजमान को कोई फायदा नहीं है। वैसे जितना पंथ चलाया गया उसे गुरु लोगों का फायदा है, चेला को कोई फायदा